कल हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी शुरू किया था, एम आई करेक्ट? जहां पर जितना तक मुझे याद है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक एरिया को कवर किया था। यहां पर यह भी मैंने बताया था, क्या बताया था? मेरा एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, जहां पर एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन मैंने दिखाने का सिर्फ शुरू किया था, जहां पर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसिप्ट के बारे में मैंने कुछ बताया था। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, रेंट रिसिप्ट में एनुअल रेंट और ये सब मैंने आपके साथ चर्चा किया था। आज उसी का मैटर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रेंट रिसिप्ट, एनुअल रेंट के बारे में बताया था। चलिए आज शुरू करते हैं वैकेंट पीरियड रेंट। पीरियड रेंट, it is the loss of rent due to not letting out Good morning, sir. house property। मतलब it is a loss of rent due to not letting out the house property and or due to self occupancy। इधर तुम खुद उस घर में रहते हो और आपने क्या किया है, लेट आउट नहीं किया, तो इसके लिए जो हुआ है दैट इज मेरा वैकेंट है। तो वैकेंट पीरियड चलिए सिर्फ इतना ही रखिए। मुझे अनरियलाइज्ड रेट, अच्छा एक इलास्ट्रेशन में बताइए, कैलकुलेट द वैकेंट पीरियड रेंट। সাজিদ আমি সকালবেলা ক্লাসে থাকি, এই টাইমে ফোন করার কোনো মানে হয়? পরে করো পরে করো পরে পরে করো, আমি আমাকে এখন করো না, পরে করো। Calculate the vacant period rent। Calculate vacant period rent क्या क्या है? One, two, three। Annual rent, $240,000। Let out 8 months,
3,60,000। वैकेंट मतलब लॉक एंड की। बोलो तो वैकेंट पीरियड रेंट क्या होगा यहां पर? सॉल्यूशन, वैकेंट पीरियड, लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी, मतलब वैकेंसी के लिए रेंट नहीं मिला है कितना महीना? वैकेंट पीरियड बोलो यहां पर वैकेंट पीरियड कितना? 4 महीने। यहां पर वैकेंट पीरियड कितना? 12 महीने। यहां पर वैकेंट पीरियड कितना? 8 months। मुझे बोलो तो आपको लॉस ऑफ रेंट कितना हुआ ड्यू टू वैकेंसी? सर 80,000। 2,40,000 divided by 8 into 4. 2,40,000 into 4 sir, divide by 8. 12। हाँ 12। कितना होगा? 80,000। पास दे रहा हूं तुम लोगों को। यहां पर, यहाँ पूरा होगा सर। यहां पर यहाँ पे 3,60,000। 12। 320। how much? एग्री? सर पहले का तो 80,000 होगा सर। हाँ सर 80,000। 80। अच्छा डन। चलो देखिए यहां पर बोलो तो कैलकुलेट रेंट रिसीव्ड ध्यान से देखिएगा और करते जाइएगा। बोलो construction completed, annual rent, unrealized rent,
वैकेंट पीरियड रेंट, वैकेंट पीरियड कैलकुलेट करो। रेंट रिसीव्ड, सॉल्यूशन, रेंट रिसीव्ड, क्या है रेंट रिसीव्ड? रेंट रिसीव्ड सर एनुअल रेंट माइनस सर सबसे करने से पहले एनुअल रेंट तो दे दिया है, मुझे 2-3 चीज करना पड़ेगा। पहले ये निकालिए कितना, अच्छा एनुअल रेंट कितना, एनुअल रेंट 3,60,000, 4,80,000, 2,70,000 less unrealized रेंट क्या होगा, बोलो तो कितना महीना अनरियलाइज्ड? 2 months. 2 मंथ। तो अमाउंट में कितना होगा अनरियलाइज्ड रेंट? 40,000. कैसे होगा? 2,40,000. 2/12. हाउ मच? 40,000. ओके, वेरी गुड। यहां पर 30,000. एक 30,000. 60 होगा सर। हर बारी मत करना, धीरे धीरे। मैंने बीच में रखा है आप लोगों के लिए, बोलो 30,000. 30,000. यहां पर 4,80,000. 2/12. 2/12. कितना? 80,000. 80,000. 80। यहाँ पर 2,70,000. यहाँ पर एनुअल रेंट 12 मंथ का नहीं 9 मंथ का होगा। क्या होगा? 2,70,000 इंटू कितना? 9 सर। डिवाइड बाय 9 होगा सर। तो 1/7 से अवेलेबल हो आप गया कल है। बताए थे सर कि एनुअल रेंट 12 मंथ का नहीं होता है कोई कंडीशन में। सर यहाँ कंस्ट्रक्शन ही तो जुलाई में हो रहा है। होम अवेलेबल ही नहीं था रेंट के लिए तो कैसे लेंगे? सर 9 मंथ का होगा। तो सर केस 2 में भी तो चेंजेस। ना बड़ा बड़ा गधा में क्यों लोगों को मैं रखता हूं मेरे साथ। लड़की लोग, मेरा होनहार लड़की लोग, लड़की लोग, क्या होगा इसमें? क्या प्रॉब्लम हुआ 3/12 में? सर ये 12 होगा, एनुअल रेंट बोला है तो पूरा 12 ही महीना का होगा। गुड केतन। लड़की लोग, सात चुप लड़की लोग। वाई?
नीलिमा, स्नेहा, কিরে তোরা কি ঠিক করেছিস? কথা বলবি না? স্নেহা, স্যার 12 মান্থ কেন হবে স্যার? যখন থেকে অ্যাভেলেবেল হবে সেটাই না ওর অ্যানুয়াল রেন্ট হবে। আমি তো দেখছি একজন ছাড়া আর কেউই নেই ক্লাসের মধ্যে। আর স্নেহা, না আমিও বুঝতে পারছি না এই 12 মান্থের ব্যাপারটা। তাহলে কি হওয়ার কথা তোমার মনে হয়? স্যার আমি কনফিউজড। কেন কনফিউজ? আমি তোমার অনেকক্ষণ ধরে ফিগার আউট করার চেষ্টা করছি স্যার, কিন্তু আমি কনফিউজড। কি মন বলছে? তোমার মন বলছে এটা কি হওয়া উচিত? আমি বুঝতে পারছি না। सर ठीक ही तो है सर, 9 मंथ ही होगा, जब से अवेलेबल है तब से ही लेंगे। टू गुड। एनुअल रेंट का मतलब है द प्रॉपर्टी व्हेन इट इज अवेलेबल, द रेंट फॉर द पीरियड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। एनुअल का मतलब इट इज नॉट इंडिकेट सर ये 12 ही होगा। देखने से लगता है एनुअल मतलब 12 12 12, नो। इसका मतलब है जब से प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट, यहां पर सब जगह में 2020-21 में प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट, पूरा 12 महीना ही अवेलेबल था। दैट्स व्हाई सब जगह 12 12 12 से डिवाइड किया। लेकिन 1720 में जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, हाउ कुड इट बी बाय 12? वो तो प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं था 12 मंथ के लिए। इट विल बी मस्ट बी 9 मंथ्स। Ketan and Sneha, is it clear to you? यस सर, এখন सर सेकंड वाला कंडीशन। वेरी वेरी गुड, टू गुड। आप लोग निश्चिंत रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो लाइन करना है करने दो। आप लोगों का मिनिमम मतलब आप लोगों का दिमाग में जो सेट होना चाहिए वो सेट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेस वैकेंट पीरियड रेंट, सभी 90 के ऊपर ही जाओगे। अभी बोल रहा हूं, मिला लेना बात। ऑफलाइन भी करे और ऑनलाइन करे, जो लाइन करना है करने दो। सर यस सर सेकंड वाला कंडीशन में भी तो सर 6 मंथ होगा। नो नो, तो सर मान के चलेंगे कि सारा 2021 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बाबा वो कितना ये पंकज का सवाल सर क्यों अप्रैल से लेंगे? अरे भाई ऑलवेज तुम लोगों का कैलकुलेशन रेंट रिसीव फॉर द ईयर 2020-21। तब ये ठीक है, यही थोड़ा जानना। ऑलवेज 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 नेक्स्ट ईयर में ही तुम लोगों का हो जाएगा 21-22। यस सर। वैकेंट पीरियड रेंट कितना बोलो? 2,40,000 सर 20 इंटू 1/12 कितना? 20। ये बोलो, एकदम हड़बड़ी नहीं, ये हड़बड़ी की चीज है भी नहीं, धीरे धीरे। 3,60,000 इंटू 2/12 इक्वल टू 60,000। यहां पर 480 into 4/12 1,60,000 और यहां पर 2,70,000 इंटू 1/9 1/9 9। 30,000 कितना? 30। 30,000। So that is rent receipt. Down, done.
180. 1,80,000, 2,70,000. ये 3,40,000. ये सर 3 नंबर 2,40,000 होगा। हाँ सर 240 होगा सर। और ये 8,000 में लेस होगा ना। हाँ, और ये लास्ट 90,000 डन। सर 1,50,000 होगा ये वाला 4 नंबर। Yes sir, last वाला 1,50,000. यस सर 1 लाख। सर 2 नंबर वाला 2,70,000 होगा। यस सर 1 वाला 2 नंबर वाला 2,70,000 और 3 नंबर 2,40,000। 3 नंबर 2,40,000। वो तो किया भी है। 3 नंबर भी चेंज होगा सर। यस सर 2,40,000 बाद में कॉपी में करेक्शन कर लेना ना। अरे सर पीडीएफ भेजेंगे ना, उसमें तो गलत हो जाएगा ना। चलो, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑन दैट कैटेगरी। Calculate the vacant period rent. Choose. ओके, बोलो। Solution. Rent received. Rent received. How much? बोलो। कितना पीरियड का रेंट मिला है बोलो तो। रेंट रिसीव्ड। साल अगर 12 महीना है तो कितना महीने का रेंट मिला है? 9 मंथ। यहां पर 9 मंथ। यहां पर 8 मंथ। रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इन रुपीज क्या होगा? सर फोर्थ वाला कैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग। फोर्थ वाला कहां पर है?
यहाँ पर तो मैंने 3 सिचुएशन दिया है आपके सामने। अच्छा अच्छा, हमको लगा वो सेम क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, रेंट रिसिप्ट सर यहाँ पर 3,60,000, यहाँ पर 5,40,000, यहाँ पर 4,80,000। ओके, 3,60,000, 5,40,000, 4,80,000। तो वैकेंट पीरियड रेंट बोलिए तुम। वैकेंट पीरियड रेंट 30,000। ध्यान से देखिए, 3,60,000 इंटू 1/12 सॉरी 1/9 1/12 इज इट 1/9 और 1/12? 1/9 सर। 1/9 1/9। 1/9 होना तो सर 1/9 होगा ना सर? 1/9 होगा सर। 12 भी होगा ना। तो 9 मंथ का है ना। रेंट रिसिप्ट तो 9 मंथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 40,000 सर 1/9 9 मंथ के लिए रेंट था 3,60,000, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 40,000। 40,000 यहां पर 2/9 यहां पर 4/8 4/8 2,40,000। क्लियर और नॉट? तो मैंने आपके दिमाग में एनुअल रेंट, वैकेंट पीरियड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, रेंट रिसीव, ये कॉन्सेप्ट मोर और लेस पूरा इनबिल्ट कर दिया है। अब जिसके लिए मेरा ये काम है वो मैं करूंगा। मुझे बताइए, तो रीजनेबल एक्सपेक्ट रेंट भी आप समझ चुके हैं, रेंट रिसिप्ट भी समझ चुके हैं। तो नाउ यू आर रेडी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो यहां पर शुरू करने से पहले आई विल टेक द रेफरेंस। क्या रेफरेंस लूंगा? कल का क्लास का। यहां पर एनुअल वैल्यू का रूल मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट करूंगा। ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहा है एनुअल वैल्यू? जनरल रूल सर, कुछ इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव जो हायर है उसको ही लेंगे, कुछ नहीं देखना है। एक्सेप्शन बाद में आते हैं, मजा होगा। इलास्ट्रेशन, कल का क्लास वेरी वाइटल है। कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। One, 2, 3। RER मतलब आई थिंक नहीं बोलना पड़ेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट रेंट रिसीव्ड
Your internet connection is unstable. Calculate the annual value. वेरी इजी. बोलिए, मैं किसके, यहां पर 3 कंपोनेंट दिया है, रेंट, रिसीप्ट, एनुअल रेंट एंड रीजनेबल एक्सपेंडेड रेंट. 23(1) में एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन का जनरल रूल मैंने क्या बताया था, जोर लगा के? सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव व्हिचएवर इज हायर. से बोलो. सर आरईआर और रेंट एंड रेंट रिसीव्ड. सर आप क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं एनुअल रेंट देके? एग्जैक्टली राइट, मेरा ऑब्जेक्टिव ही था आप लोगों को कंफ्यूज करना. यहां पर कंपेयर होगा रेंट रिसीव के साथ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ना कि एनुअल रेंट. व्हाटएवर मे बी द एनुअल रेंट, लेकिन कंपैरिजन होगा रेंट रिसीव विद रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. इफ rent received is not given, then assuming annual rent is a rent received, then you can compare with that with the RDR. Clear? लेकिन यहां पर तो दिया हुआ है. सॉल्यूशन पहले ही हम लोग लिखेंगे. क्या हम लोग एनुअल रेंट को कंसीडर करेंगे? नो सर. नो, जरूरत ही नहीं है एनुअल रेंट को कंसीडर करने का. चलिए, बार बात किए हैं तो अच्छी तरह से देखेंगे. एनुअल वैल्यू आप जानते हैं, व्हाट कौन, आरईआर एंड रेंट रिसीव्ड. क्लियर और नॉट? सर 4,50,000 ना 4 लाख, कौन सा होगा? 4,50,000. यहां पर कौन सा होगा? 4,50,000. 3 लाख. यहां पर क्या होगा? 3,60,000. यस और नो? ये दोनों में रेंट रिसीव हायर तो रेंट रिसीव लिया, ये दोनों में एनुअल रेंट रिसीव हायर तो रेंट रिसीव लिया, ये दोनों में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब आपका रिसीव. मजा देखिए 3 नंबर में आपने एक्चुअली रिसीव किया 3,20,000, लेकिन आपका प्रॉपर्टी फेच कर सकता है कितना? 3,60,000. देन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रियल इनकम, योर इन कंप्यूटेशन विल बी बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी. आप कितना पॉसिबली कर सकते हैं 3,60,000. अगर वो हायर है रेंट रिसीव से, देन गो फॉर दैट रेंट रिसीव, जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं है. सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ऐसा हेड है जो एक्चुअल रेंट इनकम के ऊपर नहीं, वो टैक्सेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी, जो कहीं हेड पर नहीं है. तो अर्निंग कैपेसिटी मतलब डिटरमिन होता है बेस्ड ऑन द एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू निकालने का जनरल रूल है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव के साथ कंपेयर करके ही आप कैलकुलेट करें. क्लियर और नॉट? Yes, sir. दोनों में जो हायर है. चलिए, हर बार वैकेंट का स्पेलिंग
अब मैं एक्सेप्शन में आ रहा हूं। एक्सेप्शन रूल तभी एप्लीकेबल होगा, मतलब चेकिंग तभी जरूरत होगा अगर क्वेश्चन में वैकेंट पीरियड का रेंट, मैंने यहां पर कैलकुलेट करके आपको वैकेंट पीरियड का रेंट दे दिया है, आपको आप एक्सेप्शन का रूल में देखना पड़ेगा। हाउएवर इफ रेंट रिसीव इज लोअर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अगर रेंट रिसीव ज्यादा होता है तो नो इश्यू, लेकिन अगर रेंट रिसीव इज लोअर हो रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंट पीरियड। ये कैसे समझ में आया सर? ये कैसे समझ में आया? ड्यू टू वैकेंट पीरियड का मतलब ध्यान से देखो, कंडीशन एग्जाम पॉइंट, if rent received without vacancy is less than RER, but rent received plus VPR, VPR मतलब वैकेंसी पीरियड, मतलब रेंट रिसीव अगर वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद देखता हूं RER आ रहा है, लेकिन रेंट रिसीव के साथ वैकेंट पीरियड जैसे ही ऐड करता हूं साइन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? सो वी कैन कंक्लूड दैट रेंट received is lower due to vacancy, लेकिन ऐड करने से भी however ऐड करने के बाद भी अगर सिंबल चेंज नहीं होता है, so we conclude that rent received is lower not due to vacancy. जैसे ही ड्यू टू वैकेंसी होता है, यूज एक्सेप्शन रूल, एक्सेप्शन प्रोविजन, एक्सेप्शन provision of 23 subsection 1, और यहां पर यूज जनरल रूल provision of under section 23 subsection 1। क्लियर और नॉट? ध्यान से देखो, मैंने जो था जिस्ट कर दिया, ध्यान से देखो। जनरल रूल तो बोल रहा है अगर वैकेंसी नहीं होता तो स्ट्रेट वे में जो हायर हो, लेकिन एक्सेप्शन बोल रहा है अगर वैकेंसी रहता है तो एक बार चेक कीजिए। क्या चेक करेंगे? नॉर्मली अगर रेंट रिसीव हायर होता है तो कुछ देखना ही नहीं है, बेसिकली रेंट रिसीव इज लोअर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन जैसे ही रेंट रिसीव के साथ वैकेंसी पीरियड में ऐड करता हूं साइन उल्टा हो जाता है, मतलब रेंट रिसीव प्लस वैकेंट पीरियड इज मोर देन क्या हो जा रहा है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ऐसा सिचुएशन में मैं कह ही सकता हूं मेरा रेंट रिसीव कम हुआ था ड्यू ऑफ वैकेंसी, जैसे ही मैं वैकेंसी को ऐड कर लेता हूं, मतलब इग्नोर करता हूं, ऑटोमेटिकली मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से मेरा रेंट रिसीव ज्यादा हो गया। इन दैट सिचुएशन में ही मैं एक्सेप्शन रूल अप्लाई करूंगा, दैट इज whichever is lower। वही तो था एक्सेप्शन रूल में, if rent receipt is lower than reasonable expected rent due to
rain for the vacant period, then annual value of the house property is based on rent received. That is whichever is lower. और लेकिन अगर ये सिचुएशन में सर ऐड करने के बाद भी देख रहा हूं साइन नहीं चेंज कर रहा है, मतलब द रेंट रिसीव इज लोअर नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, देयर इज अदर फैक्टर, इन दैट सिचुएशन में सर मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, जनरल रूल अप्लाई करेंगे व्हिचएवर इज हायर। डन। चलिए मजा करके अब इलस्ट्रेशन 2 को समाप्त करके मुझे मुक्ति दीजिए। बोलिए रेंट आरईआर कितना है, ध्यान से सब एक साथ बेटा, वेरी क्रूशियल जगह में मैं हूं। रेंट आरईआर 4 लाख, रेंट रिसीव 3 लाख 80, यस और नो? यस सर। बोलिए वैकेंट पीरियड है, यस और नो? यस सर। तो आप एक काम कीजिए, आप rent receive plus vacant period rent, तो rent receive plus vacant period rent कितना होता है बोलो? सॉरी 4 लाख 4,20,000। धीरे धीरे बोलिए एनुअल रेंट क्या होगा, फर्स्ट में आइए यार, माइक बंद रखो जिसके घर में प्रॉब्लम है। रेंट रिसीव और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा ज्यादा है? रेंट रिसीव और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कौन ज्यादा है? सर रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज मच मोर देन रेंट रिसीव, यस और नो? हेलो अरे कौन सी बात, क्या बोले सर? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव कौन इज हायर? रेंट रिसीव तो हायर नहीं है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हायर, यस और नो? यस यस सर। तो ये सिचुएशन में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या चेक कर रहा हूं करूंगा सर? देखिए तो वैकेंट पीरियड रेंट ऐड करने से क्या ये क्रॉस करता है, यस और नो? रेंट रिसीव एंड वैकेंट पीरियड रेंट ऐड करने से क्या हुआ? बढ़ गया सर। सर ज्यादा हो गया सर। कैन यू कंक्लूड दैट रेंट रिसीव इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी? यस यस सर। तो कंक्लूजन क्या है? रेंट रिसीव इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, यस और नो? एग्री? यस सर। यस तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रिसेप्शन एप्लीकेशन क्या होगा? एक्सेप्शन ना जनरल रूल? एक्सेप्शन एक्सेप्शन रूल। तो आप लोग बोलिए एनुअल वैल्यू क्या होगा? क्या बोला था? विच एवर इज लोअर, मतलब रेंट रिसीव आपका क्या होगा? 3,80,000 एनुअल वैल्यू। क्लियर और नॉट? किसी का डाउट है क्लियर कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट में नहीं जाऊंगा। जल्दी। रेंट नॉर्मली दोनों में हायर वाला ही हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन यहां पर वैकेंसी पीरियड है। जैसे ही वैकेंसी पीरियड है हम लोगों को चेक करके देखना पड़ेगा। अगर रेंट रिसीव ज्यादा होता तो मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर रेंट रिसीव लोअर है तो मुझे चेक करना पड़ेगा वैकेंट पीरियड ऐड करने से क्या रेंट रिसीव आरईआर से ज्यादा होता है। देखो जैसे ही ऐड करता हूं, यस कंक्लूजन रेंट रिसीव इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, ज्यादा हो गया, यस और नो? विच इज मोर देन क्या? आरईआर, यस और नो? जैसे ही रेंट रिसीव प्लस वैकेंट पीरियड में ऐड करता हूं, इट इज मोर देन आरईआर, यस और नो? रेंट रिसीव यहां पर क्या था? लेस देन आरईआर, यस और नो? जैसे ही रेंट रिसीव के साथ वैकेंट पीरियड मैंने ऐड किया, ये चेंज हो गया सिंबल आरईआर। क्लियर?
यस सर। चलियो सेकंड वाला बोलो। नंबर 2, 2,40,000, रेंट रिसीव 3 लाख। ये मोर देन क्या है, RER है तो यस सर। यस और सर। कुछ देखना पड़ेगा। नो सर, जनरल रूल। जनरल रूल, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है सर। अगर लोअर होता तब देखेंगे, तो लोअर हुआ ही नहीं, तो हायर ऑफ द 2 क्या होगा? 3 लाख। नंबर 3, बोलो। 3,60,000, ध्यान से बोलो। 3,20,000, क्या 3,20,000 3,60,000 से ज्यादा है ना कम है? कम है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट प्लस वैकेंट पीरियड का रेंट कितना होगा? 3,50,000। 3,50,000। 3,50,000। दिमाग में आ सकता है सर ये ऐड क्यों नहीं अच्छा 3,50,000, 3,50,000 क्या RER से कम है ना ज्यादा है? कम है। कम है। कम है सर। से दैट सर वैकेंट पीरियड ऐड करने से भी और इंक्रीज नहीं किया, तो रेंट रिसीव इज लोअर, नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी। तो क्या जनरल रूल ना एक्सेप्शन रूल? जनरल सर। जनरल सर। जनरल। क्या होगा? 3,60,000। 3,60,000। वेरी गुड। लास्ट प्रॉब्लम, 4,80,000, 4,90,000, बोलो जल्दी। आकाश तुम बोलो, RER कितना? 4,80,000। रेंट रिसीव कितना बेटा? 4 लाख। क्या ये मोर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ना लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट? लेस देन। जैसे ही लेस देन होता है तो एक बार वैकेंसी पीरियड अगर है तो ऐड करके देखेंगे, तो वैकेंसी पीरियड ऐड करने से क्या हो जाता है? 4,90,000। 4,90,000 ग्रेटर देन RER। ग्रेटर देन RER, यस और नो? यस सर। तो कंक्लूजन क्या है? RER इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सर एक्सेप्शन रूल। आई थिंक आप लोगों का समझ में पूरा आ ही चुका है। यस सर। एक्सेप्शन रूल में मतलब दोनों में जो लोअर है दैट इज रेंट रिसीव्ड। यस सर। पंकज को एक सवाल करना चाहिए था, सर आपने यहाँ पर दोनों क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पर रेंट रिसीव ऐसे ही ज्यादा हो गया, मुझे और कुछ Yes, sir. ही नहीं है। यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। एनी डाउट क्लास में जो हो? एनी डाउट अभी तक? कोई प्रॉब्लम घर में? सर बोलो। सर जो सर सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रेशन ही था सर, जिसमें सर सेकंड बिल्डिंग का सर 1/10 में सर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था सर, आप उसको 12 मंथ लेके थे सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा? यहाँ पे नहीं है सर। अच्छा, तुम्हारा प्रॉब्लम ऊपर में है। ऊपर वाला जो समय है ना सर, जिसमें सर 4 ब्लॉक है सर। यहाँ बोलो। यस सर, जो सर सेकंड है ना सर 1/10/2019 में सर जो कंप्लीट हुआ था सर, और आप तो बोले थे सर जब से अवेलेबल होगा सर तब से ही सर कैलकुलेट करेंगे सर। अवेलेबल मतलब करंट पीरियड में अवेलेबल। करंट पीरियड तो आपका 2020-21 है। करंट पीरियड तो आपका 2020-21 है, तो 2021 में तो पूरा ही अवेलेबल है। मतलब सर करंट पीरियड को बेस करके करेंगे सर। 1920 का करते तब 6 मंथ होता। यस सर। तुम अगर 1920 का कैलकुलेशन करते तब 6 मंथ होता। यहां पर 6 मंथ का जरूरत नहीं है, 2021 में तो पूरा ही अवेलेबल था। यस समझ में आया? यस सर। अगर सर करंट पीरियड
सॉरी कुछ नहीं सर। चल, तो आई थिंक मेरा एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करना आपने 2 क्लास में पूरा सीख लिया है। यहां पर मैंने रेंट रिसीव आपको दे दिया है, एक्चुअल में आपको रेंट रिसीव कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर आरईआर मैंने दे दिया है, आरईआर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो करने का तरीका ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ओके, देखो कितना आसानी से पूरा एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए। जैसे मैंने तरीका लिखा है एकदम उसी तरीके से जाओगे, हाथ भी कोई नहीं लगा सकता है आपका प्रॉब्लम को। गलत करोगे ही नहीं तो हाथ तो दूर की बात है। ठीक है बेटा, चलो।